चलो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके। जय श्री राम। जय श्री राम। म्यूट नहीं है ना? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुभ संध्या। हाँ बताओ। होमवर्क था आप लोग का, फीचर पढ़ने बोला था लेजर का, एडवांटेज पढ़ने बोला था लेजर का। लेजर पोस्टिंग थोड़ा सा कल डिस्कस कर ही लिए थे। कल था क्या? नहीं, सैटरडे नहीं, फ्राइडे। कब था? सैटरडे में आया था। सैटरडे को आया था ना? हाँ आया था। तो कुछ डाउट है किसी का भी कोई भी पॉइंट को लेके? मैं इसलिए ये होमवर्क दिया ना कि बहुत कम चांस है कि इसमें से आ जाए, लेकिन एक बार पढ़ना बनता है। और पढ़ना बनता है। ओ मांगो किए छे दादा, एगलो की आगे मैसेज करते হবে যে সোনা আমি ক্লাস যাবো। हैं? अब किसको पता? कुछ भी नाम सेव कर सकते हैं ना? हैं? कोई सा भी नाम सेव करो। कौन है? पापा है, मम्मी है, होम 1 होम 2 होम 3 हैं? क्या ज्यादा हंसी आ रहा है? ऐसा ही करता था क्या? होम 1 होम 2 होम 3 होता है। अलग अलग नाम सेव करो। हाँ दादा। हाँ 80। हाँ शुरू करें। बोलो ना। मैं बात कर रहा था लेजर पोस्टिंग का अपना थोड़ा सा हो गया था। अब पढ़ रहे हो? सच्ची लग नहीं रहे? फंसोगे? अकाउंट्स लो इको 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 इकोनॉमिक्स के साथ और क्या है आप लोग का? हाँ मैनेजमेंट। कितना वेट कितना है? 30-70 या 50-50? हैं? वेट भी पता नहीं है अभी तक? मैनेजमेंट एक ही चैप्टर में खत्म? यूनिट एक होगा। हाँ यूनिट एक होगा, चैप्टर उसके अंदर हो सकता है और तब 30 मार्क्स हो सकता है। तब तो उसको निपटा दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ सुनो ना, लेजर अपन लोग लेजर बनाते हैं ना। हाँ जब लेजर बनाते हैं तो अगर कंपनी नया खुला हुआ है, अगर कंपनी नया खुला हो, ओपन हुआ जस्ट, तब तो लेजर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है। लेजर स्टार्ट कैसे होता है? किसी का भी लेजर टू बैलेंस बीडी, अगर ये एसेट या फिर एक्सपेंसेस ना, एसेट या फिर एक्सपेंसेस टू बैलेंस बीडी होगा ना? नहीं होगा क्या? ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा? हाँ अरे इतना डाउट क्यों देख रहे हो? एसेट क्या बैलेंस शो करता है? हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एसेट क्या बैलेंस शो करता है? हाँ म्यूट साउंड आ रहा है ना? एसेट क्या बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। अरे मूर्ख, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? चलो सीखते हैं। एसेट या फिर एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है।
क्या मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है? मॉडर्न रूल, एसेट एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। और एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंसेस हुआ तभी तो आएगा। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपसे ट्यूशन पढ़ा है तो आंसर दे, बताओ ना। उल्लू के बट्टू, एक्सपेंसेस इज नॉमिनल आइटम, और नॉमिनल आइटम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आउटस्टैंडिंग हो गया, समझे? नॉमिनल आइटम क्या होता है? उसी साल में उसको निपटाना होता है। इस साल का सेल को आप अगले साल लेके जाओगे? क्यों लेके नहीं जाओगे? क्योंकि मुझे इसी साल हिसाब करना होता है उसका। इस साल का खर्चा अगर अगले साल चला जाता है तब तो वो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग हो गया ना बाबू। आउटस्टैंडिंग होते ही वो बन गया लियाबिलिटी। क्या हो गया? लियाबिलिटी। अब बताओ, डेबिट बैलेंस शो करेगा एसेट है? अरे कुछ तो जवाब दे यार, गलत होगा तो मैं हूं ना सामने में, डर क्यों रहे हो? या तो सही दो या गलत दो। सही दोगे तो भी सीखो, गलत दोगे तो ज्यादा सीखना। बस डिफरेंस इतना ही है आपको छोड़ के, ठीक है? आपका ऊपर वो जो लो वाला प्रोविजन है ना, एक्सेप्ट, क्या नाम था आपका? आपका नाम क्या है? जुगान था। एक्सेप्ट जुगान था। आपका ऊपर लो का प्रोविजन लगाना है कि कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप एक्सेप्ट में रहोगे, क्योंकि आपका ये पहला है। इन लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल 3 साल 3 साल, कितना साल? 3 साल, 4 साल, 3 साल, क्या एक साल गैप था? तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा ही नहीं क्या? हाँ तो फर्स्ट में, और तब वो भी 3 साल, सारे के सारे 3 साल, उनका जस्ट 1 महीना हो रहा है, 1 डेढ़ महीना हो रहा है। जवाब दे दो, इन लोग फिर मुंह छुपा के आएगा अगला दिन, फिर कॉलर शर्ट कॉलर वाला पहना ऐसे उठा के आना। हाँ देखो, डेबिट बैलेंस शो करेगा ना एसेट। एक्सपेंसेस अगर डेबिट बैलेंस, चलो एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होता है मानता हूँ, लेकिन उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लॉजिकली सोचो, क्योंकि नॉमिनल आइटम मुझे उसी साल क्लोज करना होता है, और नॉमिनल आइटम कहाँ चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, वो वहीं पे निपट जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर उसको आगे जाना हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी बन जाएगा। वो हम लोग पढ़ते थे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रेंट कब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो रहा था? जब उसके आगे में आउटस्टैंडिंग लग रहा था, उसका नेचर ही चेंज हो जा रहा था। जो नॉमिनल का आइटम था वो जंप करके पर्सनल में जंप कर दे रहा था। रिप्रेजेंटेटिव वही था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम, ऐसा भी था ना, या दूसरा कुछ था? क्या था रिप्रेजेंटेटिव? भूल गया। रिप्रेजेंट किसी और अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? वो नहीं होता अगर पोलियो का 2 बूंद सही टाइम पे पिला देता तो, लेकिन नहीं पिलाया, अब भुगतो गलती का नतीजा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस शीट। देखो ये जो अपने इतने डिस्कस किए ना, ये आप लोगों का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है? कहाँ से आ रहा है? पहला चीज क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का एक एंड पॉइंट होता है ना। तो अगर आपको एंड पॉइंट पता हो गया ना, तब आप कहीं भी जा सकते हो आगे। लेकिन आपको एंड पॉइंट ही पता नहीं, मतलब जो जहाँ पे खत्म होना है वो चीज़ पता नहीं है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो चीज़ ही पता नहीं है। मैं इसको स्टार्ट सॉरी एंड कैसे होगा? स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता चल गया तब तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग ही पता नहीं है तो आप तो भटकते रहोगे उसी के अंदर। हाँ, बैलेंस बीडी बोल के शुरू होता है, ठीक है? एसेट को मैं पकड़ रहा हूँ, और लायबिलिटी का क्या होता है? बाय बैलेंस
सीडी, ठीक है। हाँ, और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, एसेट या फिर एक्सपेंसेस। अब बताओ मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये लायबिलिटी वाला करेक्ट है, इसमें सिर्फ लायबिलिटी आएगा ना। इसमें अगर सिर्फ एसेट आ रहा है तो इसमें भी सिर्फ लायबिलिटी आएगा। एसेट या फिर एक्सपेंसेस, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस हो बताओ पहले। हाँ, क्यों? हाँ, डेबिट साइड ज्यादा है उसके कारण आ गया तो हो गया डेबिट बैलेंस। लिख रहे हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, लेकिन ये है डेबिट बैलेंस। और एक अच्छा चीज क्या है, इसका आगे में बाय लगा हुआ है। और जनरेटिव में कल उस दिन बताया था ना कि भले बाय लिखते नहीं हम लोग, लेकिन वो बाय होता है। जैसे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये पॉजिटिव है ना, इसका आगे मुझे माइनस लिखना पड़ा, इसका आगे में प्लस लिखना पड़ेगा क्या? ये हम लोग सोच लिए, इसका आगे में क्या है, प्लस है, ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से डेबिट के आगे में बाय होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं। सिंपल। अब बताओ इसका बैलेंस शीट, मैंने बोल दिया बैलेंस शीट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नॉमिनल आइटम का बैलेंस शीट होने लग गया तो क्या होगा? तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाएगा ना रे मूर्ख, अगर बैलेंस शीट है तो लायबिलिटी बन जाएगा ना, बनी लायबिलिटी बन जाएगा ना। तो लायबिलिटी बनते ही इधर आने लगेगा, वो इधर नहीं आएगा, ठीक है, वो तो उससे निपट जाएगा। अब बैलेंस सीडी आप लोग समझ रहे हो या बस मतलब मेरे हाँ 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 कर रहे हो, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए? अगर नहीं समझ रहे हो तो बता दो और अच्छे से करेंगे। अभी तक हम लोग ये डिस्कस किया और इसमें अभी तक लटके हुए हैं। क्लियर है? ये वाला डाउट है ऊपर का, टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी, ये एसेट के लिए, ये लायबिलिटी के लिए। क्यों? ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो उसका अपना अपना जगह पे हम लोग लिख दिया। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? मॉडर्न रूल के लिए मॉडर्न रूल बताओ। आपको पहला दिन ही बोला था बेसिक वर्ड मॉडर्न रूल, वही आपको आगे बढ़ाएगा। ये जो रूल है ना ट्रेडिशनल या मॉडर्न, उसी को फ्लो करके ये बन रहा है। अब वो फ्लो करोगे तब जाके जनरेटिव मारोगे तब जाके लेजर बनेगा। स्टार्ट बिंदु आपको दिया था, आप तो भटक गए, फिर जाके पकड़ो, फिर जाके वीडियो देखना। अब क्या करोगे? ऑप्शन नहीं है। आपको पहला दिन ही बोला था कि बेसिक देख लो बुक मांग के, नहीं तो दिक्कत होगा। बेसिक के बाद जब जनरेटिव शुरू हुआ था आपको बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। उस दिन भी आपको बोला था कि यहीं से स्टार्ट होता है अकाउंट्स का मेन काम, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद लेजर बन रहा है, तो ये लेजर है उसके बाद वाला प्रोसेस। हाँ सुनो ना, बैलेंस शीट नॉर्मली क्या होता है, बैलेंस शीट लिखते हैं एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट ना कहाँ चला जाएगा पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसेट का, सॉरी एक्सपेंसेस का, एसेट का नहीं जाएगा। किसका जाएगा? एक्सपेंसेस का, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बैलेंस बीडी क्यों बोला जाता है और इसको बैलेंस सीडी, या फिर इधर में टू बैलेंस सीडी। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट थोड़ा सा भी? क्योंकि अभी तक हम लोग कुछ सीखे ही नहीं, बस इतना सीखे कि किसके लिए बैलेंस बीडी किधर होगा, किसके लिए बैलेंस सीडी किधर होगा। हाँ, हम लोग का अकाउंट्स कब क्लोज होता है? 31 मार्च। नॉर्मली 31 मार्च को क्लोज होता है ना। 31 मार्च को जब क्लोज कर दिया, उसके बाद से अगला दिन शुरू हो जाएगा। अगला दिन शुरू होगा, पिछला साल का आइटम अगर मुझे इस साल लाना है, उसको मैं खींच के लेके आऊंगा या उसको अपने साथ
चल के लेके आऊंगा। ये एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर है ना, ये है 2023 2024। यहाँ पे कोई एक आइटम है, ठीक है, इसको 2024 में लेके जाना। आप इसको पैदल लेके जाओगे या खींचोगे इधर, यहाँ पे तो बाउंड्री है क्योंकि ईयर क्लोज हो गया, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, खींचोगे उसको, लेके आओगे ना, लेके आओगे ना उसको, आ जाओ। तो जो लेके आया जाता है, खरीद, अगर खरीद के लेके आया तो बाय बोला जाता है, ठीक है, उसका थर्ड फॉर्म ब्रॉड। तो ये वही है, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, खींच के उसको नीचे लेके आया अपने पास। क्या किया, मोर बैक। ये भाई पेज कहाँ से ऐड होगा, ससीदा वो पेज करेंगे ऐड करी। गोटे को लिरेस करी बोला लागिवो, नेक्स्ट मोर से मिटाना नहीं पड़ेगा क्या इसको, हाँ दूसरा ऑप्शन है, चलो, हाँ मोर में नहीं है तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, फील है, रिसोर्स है, मेन्यू है, सब्जेक्ट है, मैथ है। चलो इरेज कर देते हैं, ऑप्शन नहीं है। क्लियर ऑल, डू यू वांट टू क्लियर ऑल कंटेंट फ्रॉम कॉन्वर्स, यस, हाँ बिंदास, सकला का बूम बूम। क्या हो गया, हंस क्यों रहा है, अरे मैं भी सीख रहा हूँ चलाने, हंसो मत। कागज कॉपी में लिखने वाला इंसान को अचानक से बोर्ड दे दिया है, वो भी ये सबसे चल रहा है बेचारा। अपने तो वो जो चौक होता था ना उससे लिखते थे, ठीक है। अगर कोई दोस्त थोड़ा सा सांवला है, मतलब देखो मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त सांवला है तो लो हाथ में लगा दो। अरे तो बोगा हो गया रे। ये सब आप लोगों को मिला, हाँ नहीं मिला। टू बैलेंस BD, that means brought down, ठीक है। साइड में लिखो खींच के लेके आया, ये कोई भी आप लोग का इसमें से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। ब्रोट डाउन के डाउन के ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्यों, क्या कॉन्सेप्ट, हम लोग करते तो है लेकिन हम लोग को पता ही नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या तारीफ तारीफ क्या करूँ खुद का, पहले बताओ। ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिला ना आप लोग, हाँ उसीलिए हाई सेकेंडरी में फेल होते होते बचा आप लोग। मजाक कर रहा हूँ, लिखो ब्रोट डाउन, ठीक है। क्या किया, उसको मैं लेके आया, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर पूरा घूमेगा नहीं, पूरा घूमेगा ना, यो 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 यो, फिर 31 मार्च आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पहुंचेगा। तो उस दौरान ये लेजर सारा का सारा आइटम या अमाउंट को प्लस माइनस करते करते अपना कंधा पे धो के लेके जाएगा, कंधा पे उठा के लेके जाएगा। कहाँ गुम हो गया, नहीं कहीं और थे आप, मत जाओ थोड़ा देर जब तक मैं हूँ, ठीक है। इतना इतना जल्दी किसी गुम हो जा रहे हो, मत सोचो, जो भी है अच्छा होगा बोलो। गुम हो जाओगे तो इधर छूट जाएगा ना,
पूरा ईयर आप लोग कंधा पे बोझा लेके जाओगे, वो लेके जाएगा ना, लेके जाएगा ना, उसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? कैरी करना। इंग्लिश में वही बोलता है ना, कैरी करना, उठा के लेके जा रहा है पूरा साल। तो लास्ट में जो बचा उसको क्या बोलेंगे? उठा के लेके आने के बाद जो बचा उसको मैं नीचे लेके आया गया, क्या? बैलेंस सीडी बाई लिख देता हूँ। ये क्या हुआ? कैरी डाउन। लेके चला, कौन चला? वो अकाउंट चला, उसीलिए बैलेंस बीडी मतलब ब्रोट डाउन, उसको खींच के ले गया, उसलिए हम लोग ब्रोट डाउन लिखते हैं। और इसको लेके जाते हैं, पूरा साल चलाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कैरी करके लेके आया हुआ अमाउंट है, मतलब कैरी डाउन। समझ में आया? क्या डाउट है? ये कोई आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस टाइम पार करना तो मैं कर दिया। पढ़ते हैं अब। बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बैलेंस किसे किया जाता है? होमवर्क। देखो, जब लेजर बनाते हैं, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड ना। या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ये क्रेडिट टोटल किया जाता है ना, टोटल किया जाएगा। जिस साइड ज्यादा होगा ठीक उसका ऑपोजिट में बैलेंस लिख देंगे। या तो इधर बैलेंस होगा या तो इधर बैलेंस। सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, धो के लेके आया। बस यही पॉइंट लिखा होगा यहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम सेपरेटली एंड फाइंड आउट देयर डिफरेंस। और जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा सीडी, मतलब कैरी डाउन। If the total of the debit side is higher than that of the credit side, the balance is called। अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो बैलेंस को क्या बोलेंगे? लिखेंगे तो क्रेडिट साइड, लेकिन उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो लिखेंगे तो डेबिट साइड, लेकिन उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। भूलोगे नहीं ना? कोई पूछ दे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो किसको बोलेगा? आप लोग समझा दोगे ना? अब फर्स्ट ईयर वाला बच्चा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिग्री वाला भी कभी आपसे आके पूछ ले, अरे इधर बाबू इधर बैठो, कैरी डाउन इसको बोलते हैं, ब्रोट डाउन इसको बोलते हैं ना? हैं? नहीं बोलोगे? हाँ, पकड़ के बोलना, बुर्बक बैठ इधर, समझाते हैं हम। लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। मतलब इस साल का जो भी क्लोजिंग होगा यानी कि कैरी डाउन, वो अगला साल जाके उसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मोस्टली एसेट और लायबिलिटी का, नॉमिनल आइटम नहीं। नॉमिनल आइटम उसी साल खत्म हो जाएगा। इधर एसी चला दिया, इधर फैन चला दिया है, ठंडा लग रहा है, मैं बंद कर दिया। ठीक है, हे क्या हुआ? कुछ तकलीफ है? बोल दो। तो इतना गुम क्यों हो जा रहा है? तकलीफ है तो बोलो, सबके सामने नहीं बोल सकता है। कान बंद करो। नॉमिनल अकाउंट देखो देखो, मिल गया। लिखो इसको। नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड। इतना देर इतना भाषण दिया था ना मैं, एक्सपेंसेस करके, यहाँ पे देखो ना छोटा मोटा एक लाइन में बोल दिया, द बैलेंस हैज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर भी भाषण दे दिया था ना। ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं, अब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देगा। लेकिन मे बी आप लोग को कोई बुक में, बुक का नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप लोगों को फ्लो की होगी तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नॉमिनल अकाउंट को भी बैलेंस शीट करके दिखाया हुआ था। नाम नहीं बताऊंगा, बोला ना मैं बुक्स का। अगर आप लोगों को बुक फ्लो किए होंगे तो पता चल गया होगा। है
तो ये चीज देखे थे ना, तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं हुआ है। एक बुक में बोला ना मैं, एक बुक में बैलेंस शीट करके दिखाया हुआ था जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग घुल जाएगा ना बच्चा लोग का, नया नया होता है ना, सेब देने का टाइम में सेब बिगाड़ देगा उन लोग। हाँ बी कैटेगरी है, मतलब अब जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो ए कैटेगरी, जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होगा वो बी कैटेगरी। इसको ए और बी के बीच में रखते हैं, ठीक है। B.5 भरोसा नहीं है, कभी भी उठ के आ जाएगा मुंह उठा के, आता नहीं है, आएगा तो मुंह उठा के आ जाएगा। ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ लेजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर में पहले पढ़ते हैं अपन लोग, दो दो होता है लेजर का टाइप्स। पहला क्या है नाम बताओ? पर्सनल, ठीक है, पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में दो है, एक डेटर और एक क्रेडिटर। जो जर्नल में अपन लोग पढ़े थे ना, पर्सनल रियल नॉमिनल, उसके साथ क्लेश मत कर देना इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जर्नल वाला रूल नहीं है। हाँ, दोनों को जोड़ मत देना, फंस जाओगे फिर, ये अलग है, क्योंकि ये जर्नल की बात बन रहा है ना। पर्सनल लेजर में रखा हुआ है दो को, एक डेटर्स को और दूसरा क्रेडिटर्स को, ठीक है। डेप्टर्स, कौन बोला था डेप्टर्स और क्रेडिटर्स लेजर। पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते, डिस्कस कर लेते ये क्या होता है। देखो, पर्सनल लेजर, द लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन अबाउट द पर्सन हु आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग यूनिट आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड पर्सनल लेजर। क्या बोला? हम्म, अपना बात नहीं कर रहा है कंपनी, अपना बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कोई पर्सन अगर ट्रांजैक्शन, जिसके साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अकाउंटिंग यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो ही हो सकता है, या तो डेटर लोग, ठीक है, जिसको हम लोग सामान बेच रहे हैं, या तो क्रेडिटर लोग, जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं। पर्सन होगा कि नहीं वो, जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे या जिसको अपन लोग सामान बेचेंगे। कंपनी को बेचे तो भी पर्सन है, इंसान को बेचे तो भी पर्सन है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज में अपन लोग मनी लेते हैं, और मनी कौन दे सकता है? या तो इंसान, या तो आर्टिफिशियल इंसान, यही ना। रोबोट को बेचोगे तो थोड़े दिन बाद रोबोट भी पर्सन में आएगा, अभी तक आया नहीं है, तो बुक सारा रिप्रिंट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो रोबोट के आने से पहले ही आप लोग फटाफट पास कर जाओ, वरना अमेंडमेंट बोल के पढ़ना पड़ेगा फिर दोबारा। समझ में आ गया? पर्सन मतलब इंसान के साथ अगर अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंसान मतलब पर्सन, हाँ पर्सन, सॉरी इंसान बोल दूंगा दिक्कत हो जाएगा, कंपनी भी आ जाता है पर्सन में, तो क्या हो जाएगा पर्सनल लेजर। तो दो ही हो सकता है, या तो डेटर जिसको अपन लोग सामान बेच रहे हैं, या तो क्रेडिटर जिससे अपन लोग सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। दो ही पर्सन है तो दो ही लेजर बना, क्लियर। डेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है? द लेजर वेयर द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, केस इज रिसीव एटसेट्रा रिकॉर्डेड इट्स डेटर। डेटर में क्या हो सकता है? सामान बेचेंगे क्रेडिट में, पैसा उठाएंगे उससे, बस। क्रेडिटर में ठीक उसका उल्टा होगा, सामान खरीदेंगे अपन लोग उससे, पैसा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? क्रेडिटर्स लेजर, ठीक है। पर्सनल पर्सनल लेजर हो गया।
इम्पर्सनल लेजर, इसको दो हिस्सा में बांटा है, ठीक है। दो हिस्सा में क्या बांटा है, एक बोल रहा है, पहले इम्पर्सनल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल लेजर में क्या होता है, एसेट, इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा। क्या आएगा, एसेट, इनकम या फिर एक्सपेंसेस। एसेट, इनकम या एक्सपेंसेस, ये हो गया इम्पर्सनल। लेकिन इम्पर्सनल को दो हिस्सा में बांटा है, केस या बैंक बुक, और दूसरा जनरल लेजर। केस या बैंक बुक, ठीक है। इम्पर्सनल का क्या हो गया, दो, बोला है कि एसेट या फिर इनकम पे, इनकम या फिर एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड होगा तो ये इम्पर्सनल होगा। तो चलो हम लोग पर्सनल को पकड़ते, ठीक है, डेटर को पकड़ते। डेटर को अपन लोग सामान बेचे क्रेडिट में, वो मेरे को 1 मंथ बाद पैसा दिया, पैसा तो उधर भी आ रहा है, अब क्या करोगे। एक छोटा मोटा लेजर बनाते हैं डेटर का। डेटर हुआ 2 BD 500, ठीक है। पैसा इससे मुझे पाना था, ओपनिंग बैलेंस, ये मेरे को थोड़ा दिन बाद पैसा दे दिया, पकड़ लो 200 रुपये दिया। तो क्या होगा, केस अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर किस साइड हुआ, क्रेडिट साइड, तो केस उठ के आएगा क्रेडिट साइड बाय केस, कितना 200। यहाँ पे केस आ गया, पर्सनल में केस डूब गया। लेकिन बोल रहे कोई भी एसेट, इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा वो इम्पर्सनल होगा। बोलो 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 बोलो। समझ में आता है यहाँ पे, हाँ? हम लोग बोल देते फिर वही लिखता हूँ तो आप लोग एडजस्ट कर लेते होंगे, और क्या ना। बहुत दिक्कत है। एक्चुअल में क्या था ना, मैं डॉक्टर बनने वाला था, गलती से मुझे पता नहीं था कि कॉमर्स लेके मैं नीट एग्जाम कर नहीं कर सकता। वो थोड़ा मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इन्वायरमेंट नहीं था ना, ठीक है। अगर उस टाइम ही साइंस लिया होता तो मैं डॉक्टर, इसीलिए मेरा हैंड राइटिंग मतलब उसी दिशा में जा रहा है, मतलब वो अंदर में जो डॉक्टर वाला गुण है ना वो भाग नहीं रहा है मेरे से। चलो कोई नहीं, आप लोग से मिलना लिखा था कॉमर्स लेने के बाद ना। हाँ तो बोल दो, आप मिलने के लिए उधर छोड़ के इधर आए हो, ये अपना भाग्य है ना, सौभाग्य। बोलो ना, मैं कुछ सवाल किया था, डेटर को पैसा मिला, उसने केस लिखा, लेकिन केस तो इम्पर्सनल अकाउंट होता है। सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ मैं आप लोग को, सोचो यार, थोड़ा सा तो सोच दो। सारा चीज मुझे सोचवाओगे तो सोचने के लिए बचेगा ही क्या। सन्नाटा छा जाता है, कोई एक सवाल पूछ दो तो मजा नहीं आता ऐसे। ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे है, केस अकाउंट भी तो बनेगा ना, नहीं बनेगा क्या।
और इम्पर्सनल अकाउंट क्या बोला, ये केस का लेजर, केस बुक या बैंक बुक, मतलब लेजर, वो ही तो मेरा इनकम या एक्सपेंसेस है। ये तो ट्रांजेक्शन दिखा रहा है उसके साथ कि वो पैसा दिया, वो पैसा दिया तो वो पैसा यहाँ पे भी तो आने वाला है, तो मैं वहाँ पे क्यों इनकम मानूँ उसको? वो बेचारा पर्सनल है, उसको पर्सनली रहने दो ना। लेजर तो पर्सनल है ना, मैं इसका अंदर का आइटम थोड़े बोल रहा हूँ कि पर्सनल होना चाहिए या इम्पर्सनल होना चाहिए, अंदर में कुछ भी हो मुझे क्या मतलब, लेजर तो पर्सनल होना चाहिए। तो डेटर पर्सनल हो गया कि नहीं? यहाँ पे मैंने केस रिसीव किया, वो केस बुक में जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। केस बुक में जाएगा? जब केस बुक में चला गया, वहां पे जा रहा है, तो फिर मैं इधर क्यों माथा फोड़ू? मुझे तो लेजर से मतलब है या बाय केस से मतलब है। इतना ही तो लगाना। बादाम नहीं खा रहे क्या आप लोग सुबह सुबह रात को भिगो के? नहीं खा रहे? खाया करो, ठीक है, ज़्यादा मत खाना, ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर बहने लगेगा। ठीक है, रास्ता में जिसको पकड़ा इधर आओ तो डेबिट क्रेडिट समझाता है, दिक्कत हो जाएगा ना उसे। कम कम खाना, ठीक है। केस बुक या फिर बैंक बुक, द बुक वेयर ऑल केस एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड केस बुक या फिर बैंक बुक। अगला जादू। जनरल लेजर, इसमें दो आइटम है, एक नॉर्मल और एक प्राइवेट। मिस्टेक कर दिया ना हमें। नॉमिनल, द लेजर वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द कॉल्ड नॉमिनल लेजर। तो इधर नॉर्मल कर दिया, इसको नॉर्मल को नॉमिनल कर दो। जो वो चार्ट बना हुआ है ना, चार्ट, चार्ट में देखो, इधर तो ठीक है नॉमिनल लिखा हुआ है, चार्ट में नॉर्मल लेजर लिख दिया है। अब पता नहीं नॉर्मल होगा या नॉमिनल होगा, नॉमिनल ही कर दो। इनकम एंड एक्सपेंसेस बोल रहे तो चलो नॉमिनल ही कर दो। अपने को क्या, जहाँ इनकम और एक्सपेंसेस मिला सीधा कहाँ डालना है, नॉमिनल में, ठीक है। एक हो जाएगा नॉमिनल और प्राइवेट। प्राइवेट में क्या आ रहा है, द लेजर वेल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जनरल में क्या आ रहा है, एक नॉमिनल यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस, और एक है पार्वती लिमिटेड, पार्वती लेजर। इसमें क्या आएगा, ऑल एसेट्स एंड, अरे लिखा होगा देखो ना, ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज। हाँ, अब यहाँ पे फिर पकड़ूंगा मैं आप लोग को। ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज बोला, क्रेडिटर क्या है रे बाबा, क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है या एसेट है? डेटर मेरे लिए क्या है? एसेट, एसेट। लेकिन ये जो पार्वती लेजर है ना, प्राइवेट लेजर, इम्पर्सनल का, जनरल वाला में, वो बोल रहा है ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब क्या करोगे रे बाबा? डेटर इज ए पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइवेट लेजर होगा ना, उसमें ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज आएगा, जो कि इम्पर्सनल के अंदर जनरल में है। हाँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? करंट एसेट तो लिखा नहीं है मे भी, रिलेटिंग टू एसेट एंड लाइबिलिटीज बोला, रिलेटिंग टू, सॉरी रिलेटिंग टू बोला, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज का बात ही नहीं किया। हा 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 हा। अब क्या होगा? थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, डेटर पर्सन होगा, तो आ गया पर्सनल लेजर में, वही था ना, हाँ पर्सनल लेजर। क्रेडिटर पर्सन होगा तो पर्सनल लेजर। लेकिन अब आके इम्पर्सनल में जनरल वाला जो है, उसका प्राइवेट
इम्पर्सनल का जनरल में प्राइवेट वाला जो लेजर है ना, वो बोल रहा है कि रिलेटिंग टू एसेट एंड लाइबिलिटीज हो रहा है। हम्म शायद शायद हाँ, मतलब ये बोल सही रही थी, भाषा थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, रिलेटिंग टू एसेट बोला ना, रिलेटिंग टू एसेट, ये थोड़े बोला कि डेटर को खींच के ले गया या क्रेडिटर को खींच के ले गया, बोला क्या कुछ? तो और भी तो हो सकता है एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, नहीं होगा? होगा। लाइबिलिटीज में क्या क्रेडिटर के अलावा दूसरा कोई लाइबिलिटीज नहीं होता है? कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। अब समझ में आया किसका बात कर रहा है? इम्पर्सनल का जनरल में पार्वती वाला, नॉमिनल वाला तो इजी है, ऑल इनकम एक्सपेंसेस, खत्म, हर जगह में वही आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ लेजर पूछेगा तो कर पाओगे? अगर आप लोग को चाहिए तो खुद का एक डेटर और क्रेडिटर में कोई एग्जांपल लिखने का जरूरत नहीं है, नॉमिनल या फिर प्राइवेट में एग्जांपल लिख सकते हो। प्राइवेट में क्या होगा? ऑल एसेट ना, या फिर लाइबिलिटीज। एसेट में लिख दो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब भी तो एसेट ही है। और लाइबिलिटीज में क्या होगा? कैपिटल लाइबिलिटीज है, लोन लाइबिलिटीज है, डिवेंचर लाइबिलिटी है। अगर कुछ पूछ दिया इस तरीके से, ला ला ला, ला 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 ला। एडवांटेज आप लोग का होमवर्क है। सारा का सारा होमवर्क ही है आप लोग का यहाँ पे, अप टू 22। करो बैठ के लेजर, यहाँ नहीं, घर पे, ठीक है? और इतना लंबा है, इतना ज़्यादा होमवर्क है, तो ये बताओ तो कल किसका किसका क्लासेस है, किसका किसका क्लासेस नहीं है? मतलब कॉलेज कॉलेज कॉलेज, सबका कॉलेज बंद है कल? हाँ, खुला है? आप लोग का खुला है? आप लोग का भी जाता है क्या? जाता है? हाँ, क्यों नहीं किया है? अगला बार कर लेना। अब जो यहाँ पे पढ़ेगा पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उसमें, तो कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है? चलो, इन फ्यूचर अगर आपको मास्टर ये कर रहे हो, ठीक है, और ये करने के बाद आपको टीचिंग लाइन में जाने का मन हुआ, मास्टर करने का मन हुआ, पीएचडी करने का मन हुआ, पीएचडी तो इससे भी जा पाओगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? रोको मत, रास्ता बंद मत कर दो, खुला रखो उसको। कौन आइडिया दिया आपको ये? खुद चलेगा ना? कोई नहीं, ज्वाइन कर लो। जाना किसको है कॉलेज? बस एग्जाम देने चला जाना, कोई आसपास वाला कॉलेज देख लेना ना, उठा दे, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? रास्ता बंद मत करो, आप यही करोगे। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर सर्टेन है। आपको पता है क्या 2 साल बाद क्या होने वाला है? चलो बता दो कल क्या होने वाला है। मैं आपको कल कितना लाठी पीटने वाला हूँ, पता है कुछ? नहीं पता है ना? तो रास्ता बंद मत करना कभी भी, सबको बोल रहा हूँ, कभी अपना रास्ता बंद मत कर देना किसी चीज़ को लेके, हमेशा खुला रखना, ठीक है? नहीं तो पीछे में एक एग्जाम्पल है, पूछ लो क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, इधर फाउंडेशन फटाफट क्लियर करो दिसंबर में बिना टेंशन में, और नेक्स्ट अप्रैल जून में ही रिजल्ट एडमिशन हो जाएगा ना, करवा लेना, ठीक है? 3 साल का है, 4 साल का है, ठीक है? 4 साल करने का मन नहीं हुआ, इधर आपका अगर क्लियर होते जा रहा है, फाइनल है, तो लास्ट वाला ईयर छोड़ दो, मास्टर तो इधर आपका हो ही गया,
मास्टर डिग्री करने की जरूरत ही नहीं अगर ये पास हो जाता है। फाउंडेशन नहीं है, फाइनल पास हो गया तो 3 साल का डिग्री हुआ आपके हाथ में, बैचलर, ठीक है। और इधर ये हो गया। और एक डिसएडवांटेज मतलब क्या होगा, अगर इन शॉर्ट आप कभी पीएसयू में चले गए, उन लोग मांग देता है, और आप हाई सेकेंडरी करने के बाद छोड़ दिया बोलोगे, तो किसी और का चांसेस बढ़ जाएगा ना। डिस्टेंस से क्यों करना है, टाइम नहीं है क्या, टाइम है ना हाथ में, तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो। और आपको इधर ही पढ़ना, उधर कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कवर हो जाता है। अब जब इंटर पढ़ोगे ना, आपका डिग्री का लगभग 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मे भी वो इंग्लिश इंग्लिश बस बच जाता है ना। कुछ अलग है क्या, फाउंडेशन का लो उधर होगा, मे भी लो है। अकाउंट्स क्या है, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन का आप लोगों का फर्स्ट सेम के साथ मैच करता है कुछ, हाँ बीबीए में होता है, और आप लोग में मैच नहीं करता है क्या, चेंज हो गया, ज्वाइन कर लेना। वो गोली मारो मैच, हम लोग के टाइम में पूरा फुल्ली मैच करता था, शायद अभी आप लोग का चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज हुआ है क्या, हाँ सिलेबस चेंज हुआ मतलब वो, हाँ चेंज हो गया ना। पहले पूरा डिट्टो जो हम लोग यहाँ में इंटर में पढ़ता था वो मास्टर में भी है, मास्टर में जो है ना वो आप लोग को इंटर में मिल जाएगा, तो कर लेना। चलो कोई बात नहीं है, ये क्लियर हो जाए, इसमें फोकस कर लो, ये क्लियर होने के बाद ज्वाइन कर लेना आराम से, उधर भी होगा इधर भी होगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको कोई लकड़ी लेके दौड़ा नहीं रहा है कि जल्दी कंप्लीट करना है, टाइम तो लेगा, ये लेगा ना, तो उधर भी करते रहो ना, जितना डिग्री आता है हाथ में रख लो, जमा करके रख लो, दिखाना, देखो ये किया है मैंने, ये किया है, ठीक है। अब मैं आगे जाके मैं क्या करने वाला हूँ वो भी बता दूंगा, आप लोग बेहोश हो जाओगे, छोड़ा ही नहीं है मेरे को, करते रहूंगा मैं, करते रहूंगा जब तक मन भरेगा नहीं, ठीक है। मन नहीं करता छोड़ने का, टाइम है ना, पैसा कमाने का एक जरिया आ जाएगा, आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो पैसा आ ही जाएगा जीने के लिए, ठीक। उसके बाद करोगे क्या, अड्डा पिटोगे, घूमोगे फिरोगे, हर दिन तो घूमोगे नहीं, कुछ टाइम घूमोगे, फैमिली को टाइम दोगे, फिर अपने लिए भी तो टाइम निकालोगे, तो वही टाइम में पढ़ना है जहाँ पे आपका 6 महीना में कंप्लीट होना है, वहाँ में चलो 1.5 साल लगे, कोई प्रॉब्लम है क्या, धीरे धीरे जा रहे हो आप, लेकिन आपका दूसरा काम तो चल ही रहा है ना, ये तो आपका साइड पार्ट वाला हो गया, मतलब जो भी चीज़ आप लोग करोगे, तो जब 2 चीज़ करोगे 3 चीज़ करोगे, धीरे एक आपका प्रायोरिटी होगा, बाकी क्या होगा वो आपका धीरे धीरे, हाँ टाइम मिल रहा है मैं उसको कर रहा हूँ, लेकिन प्रायोरिटी कोई एक चीज़ को देना है, जैसे इसमें आओगे तो इसमें प्रायोरिटी हो गया ना, फाउंडेशन क्लियर हुआ, इंटर में आपका फुल फोकस होगा, ठीक है। लेकिन इंटर आपको 6 मंथ में इंटर देना है ऐसा तो नहीं है ना, आप 1 ईयर भी ले सकते हो, 1.5 ईयर भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका कॉलेज भी है साथ में, कॉलेज भी है ना, तो आपको 3 साल तो डिग्री करना ही हो, वो 3 साल का बीच में आपने इंटर क्लियर कर दिया, कोई टेंशन है क्या, वो तो डिग्री भी है हाथ में, ठीक है, डिग्री का भी एग्जाम दे दिया, आप लोग इंटर्नशिप करने जाओगे, वो 15 मंथ्स के ड्यूरिंग ड्यूरिंग 15 मंथ्स आप क्लासेस वगैरह अपना कंप्लीट किए, फिर 6 मंथ घर में बैठ के फाइनल एग्जाम दे दिए, इधर सीएमए का भी अगर पास हो गए तो सीएमए भी बन गए, डिग्री भी हाथ में है, मास्टर करने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, मन हुआ तो, नहीं तो फिर एलएलबी करने चला जाना, काला कोट पहन के जोली एलएलबी, इस पगड़ी में आप मनमोहन सिंह लग रहे हो कसम से, वही बोलता है ना। हाँ, केस बुक, बैंक बुक, पीटी केस बुक, ठीक है, ये मेरे को पढ़ा के मज़ा नहीं आता है, थोड़ा देर में ख़त्म हो जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ना ना ना, अभी नहीं। कितना चैप्टर जम किया है बस याद रखना, है मेरा भूलने का आदत है, बाद में बोल मत देना भूल गया।
105, पेज नंबर 105, VVIIPP लिख दो, VVIIPP। क्या लिखोगे? VVIIPP, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सवाल, आना ही है इस चैप्टर से, क्वेश्चन आना ही है। दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दो दो के अंदर एक एक, आज पढ़ते पढ़ते पता चली जाएगा। वो सब चैप्टर में बोरिंग है, ठीक है, लेजरी है, तो कुछ नया पढ़ते हैं। पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। एक मिनट है, किसी को बाहर जाना है तो जा सकते हैं। शुरू करें? इसका एमटीपी में क्वेश्चन है। अब एमटीपी कहाँ पे है? इसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है? कल अलग बोर्ड था ना, ये नहीं था, तो मिनिमाइज वाला ऑप्शन था ना उसमें, इसमें कहाँ मिनिमाइज वाला ऑप्शन है? ना बाबा, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ठीक है। एमटीपी देखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई सा भी साल का उठा लो, इससे क्वेश्चन आना ही है। एक, कभी कभार दो, ठीक है, आएगा ही, 100% है। इससे इसका बाद वाला चैप्टर से आना ही है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर। अगर अपन लोग कोई एसेट यूज करते हैं ना, तो उसका लाइफ कमती होते जाता है, ठीक है, होता है, देखे हो,
नहीं देखे हो? किसका घर पे ट्यूबवेल है? ट्यूबवेल 3 और ट्यूबवेल है आपका घर पे? ट्यूबवेल है आपका घर पे? जो ट्यूबवेल होता है उसमें एक ऊपर में नॉट लगाया जाता है, चलाते जाओ वो घिसते जाएगा घिसते जाएगा घिसते जाएगा। हुआ है ऐसा? कभी कभार टूटेगा, अपना मुंह में लगेगा, धड़ाम करके। लगा है कभी? है? नहीं लगा? आराम से चलाते होगे। मैं तो बहुत खाया हूँ। वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप लोग देखा नहीं? आप लोग दोनों ट्यूबवेल देखा नहीं? आप लोग देख लिया ना? डेप्रिसिएशन समझ गया ना? यूज कर रहा था ना मैं, तो घिसते गया। इस तरीके से होगा ना, ऐसे 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 करते करते वो घिसते जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, फिर उसको चेंज करना होगा। होता तो एक छोटा सा बोल्टू ही है, नॉट बोल्टू जैसे होता है ना, लेकिन वो भी घिसते जाएगा। वो जो घिस जाता है ना, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप लोग को सिंपल, आप साइकिल है ना आपका, कितना में खरीदे? पता नहीं, पकड़ो 5000, बेचोगे कितना में उसको? 6000। हाँ, कितना साल चला है? 1.5 1.5 1.6 1.6 में कितना मंथ होता है बताओ तो मेरे को? 0.333 करके आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर वो साइकिल बेचना होगा आपको, तो अभी कितना में बेचोगे? मेरे को लेना है। मतलब मान लो बेचना नहीं, मैं मेरा, अरे मैं खरीदूंगा नहीं ना, मैं कैसे लेके जाऊंगा उसको? कितना बेचोगे? आपका साइकिल है वो, बताओ। 5 में खरीदा था, 1.6 ईयर चलाया है, कितना में बेचोगे वो? 1.5? मिठाई है क्या वो? मिठाई है? हम्म? मिठाई की दुकान में रख दूंगा, 200 में बिक्री हो जाएगा, किसको? नहीं, ऐसा बात नहीं। हाँ, हाँ, 2-3 हज़ार, ठीक है ना? तो वो आप उसका कीमत घटाया क्यों? हाँ, वो जो यूज किया उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ड्यू टू क्या होगा? डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर। ठीक है, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर। ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड है, ये कहाँ से आया? डेप्रीटम कहाँ का है? वेल, डी मीन्स डिक्लाइन, प्रीटम मीन्स प्राइस। प्रीतम, हाँ, प्रीतम नहीं है। डी मीन्स डिक्लाइन, लिख लो। ये नया चैप्टर है, वहीं से शुरू कर दिया। कहाँ से आया? लैटिन, लैटिन, लैटिन वर्ड है। हाँ, क्या हो? अरे कुछ नहीं, समझ गया ना वर्ड? 5,000 150 में बेच रहा था, वो मिठाई नहीं है, साइकिल है, कम से कम 3,000 तो दे दो। इसको डील क्या कौन करता है पता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये आपका सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है। एस 10, एस 10 आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इंटर में जाके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहाँ पढ़ोगे? गलती से इधर पास हो गए तो इंटर में जाके आप लोग को ये मिलेगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एसेट का वैल्यू कैसे किया जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाएगा, बहुत सारा एसेट से रिलेटेड बहुत सारा ट्रीटमेंट उसी में होगा।
अब ये AS10 किसके ऊपर लगता है? कंपनी के ऊपर। कौन सा कंपनी? हर कंपनी। उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? पब्लिक कंपनी है तो लगा दो, नहीं तो 250 करोड़ बोल देना, वो आप लोग का आएगा नहीं, ठीक है। वो सब कुछ आने वाला नहीं है, इसे मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान मत देना इस सब बात में। AS10 के ऊपर भी आप लोग का कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन AS10 में इसलिए लिख दिया ना क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है AS10 से रिलेटेड। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये कौन बोला है? AS10 बोला है। अचानक से कहीं पे MCQ में उठा के बोल ये पॉइंट लिखा है और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है? तो AS10, ये तो याद होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसका नाम लिख दिया ताकि वो भी नाराज ना हो, वो भी खुश, अपन लोग भी खुश, क्वेश्चन आया तो वो भी खुश ना। बाउंसर जा रहे हैं तो देखो, डेप्रिसिएशन किसका होता है? एसेट का होता है ना, लेकिन कुछ कुछ जगह पे डिप्रिसिएशन का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। अब कौन सा नाम किसके लिए है थोड़ा सा देख लेते हैं। एमोटाइजेशन, ठीक है, एमोटाइजेशन किसको बोला जाता है? ये भी डिप्रिसिएशन ही है। हाँ, सारा जितना भी हम लोग नाम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिप्रिसिएशन है, लेकिन नाम चेंज हो जा रहा है और वो जो लगेगा किसी और एसेट के ऊपर लगेगा। तो कौन सा एसेट? एमोटाइजेशन जो होता है वो होता है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है। किसके ऊपर? इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एमोटाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। पेटेंट, कॉपीराइट, अगर इसका वैल्यू घटते जाएगा ना तो उसको बोलेंगे एमोटाइजेशन, लेकिन साइकिल का अगर वैल्यू घटेगा तो क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ऑब्सोलेसेंस, ये किसको बोला जाता है? ऑब्सोलेसेंस ये कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है ना कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गया या नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो पुराना वाला एसेट का कोई कीमत रहेगा क्या? वो आपका साइकिल है ना, ठीक है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल। मार्केट में ऐसा साइकिल है नहीं, ऐसा साइकिल मिलेगा नहीं। ये साइकिल खरीदने के लिए आदमी पागल है। लेकिन इसी साइकिल में न्यू फीचर डाल के कुछ आ गया, अब ये साइकिल चल ही नहीं रहा है। साइकिल तो नया है लेकिन नया टेक्नोलॉजी उसको ओवरटेक कर लिया। क्या वो यूज करने के कारण उसका वैल्यू घट गया या टेक्नोलॉजी आने के कारण उसका वैल्यू घट गया? तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। लिख लो जितना समझ में आया या मैं जितना समझा पाया, अपना भाषा में लिखना है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि MCQ आने वाला है। समझ गए तो टिक मार के आओगे, बुकिश लैंग्वेज करोगे तो याद करना पड़ जाएगा। ला ला ला। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है पता है? इंटेंजिबल एसेट टच नहीं कर सकते, ठीक है। बोलना मत मम्मी का प्यार। इन्फ्लूशन पढ़ाई नहीं है अभी हम लोग, मेरे को भी नहीं आता है, अभी मैं देखूंगा, देख के बताऊंगा। पढ़ लेना दो, इतना जल्दी जंप मत करो। हाँ, अभी तक हम लोग एमोटाइजेशन और ऑब्सोलेंस पढ़े हैं ना। हाँ, कहाँ पे? ओ इफ्लक्शन। इफ्लक्शन का मतलब वो वर्ड का मीनिंग पूछे, मैं डिप्लेशन सोच पाया। इफ्लेक्शन का मतलब होता है वो समय के कारण, ठीक है। टाइम गैप जैसे होता है ना, उसको भी इफ्लक्स बोला जाता है, इफ्लक्स ऑफ टाइम, गैप, ठीक है। मैं सोचा आप डिप्लेशन पूछ रहे हैं। समय आगे बढ़ी है तो उसको इफ्लक्स वर्ड, ये मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड डाल दिया बेचारा लोग, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे MCQ आएगा और अपन लोग चालू है ना।
नहीं है कि चालू? जिस पानी में भिगो के अपन लोग बादाम खाते हैं, आलमंड, उस पानी को तो नहीं छोड़ते ना, उसमें वो प्रोटीन चला जाता है, चला जाता है ना। वो देखो साथ में बैठा है, थोड़ा सा ले लो। पुठी माछ खाता है, पुठी माछ। अब बोल मत देना कि आप वेजिटेरियन हो, हाँ? चोट लगता है ना। कोई अगर वेजी वाला बेड़ी है ना सामने खाने के लिए, बहुत तकलीफ होता है? होता है, होता है ना। की खावा ओ भेज साउन में हुट कुछ खाए नहीं कि भेज साउन मंगवा दे, ऐसा हुआ है क्या कभी? लिखा आगे बढ़े, बढ़ सकता है। क्या हुआ लिखा अगला साल? डिप्लेशन मतलब डिप्लेशन मतलब क्या होता है? डिप्लेशन refers to fall in value of a tangible fixed asset. Tangible fixed asset being a non-renewable natural resources arising due to its exhaustions. ठीक है? It occurs only for wasting asset, visible mines, quarries, oil wells, timber stands, etc. कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया तो मेरे को भी समझा दो ना, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। कोयला वोयला देखे नहीं होगा, कोयला फिल्म। लिडू लिडू गए हो लिडू? सालार मूवी में दिखाता है ना, तिनसुकिया का एक छोटा गांव, वो लिडू था। कोयला वहीं भी निकलता है। देखा मूवी? देखा? दिखाया था तिनसुकिया? हाँ, आप नहीं देखा क्या? कहाँ है ला? फिल्म नहीं देखता है? फिल्म नहीं देखता है? क्यों? सीरीज कुछ भी नहीं? ठीक। तब अब नहीं बोल सकता कि इनको कि वहाँ पे मूवी में तिनसुकिया दिखाता है, उसमें तिनसुकिया दिखाता है, कोयला दिखाता है ना। पहाड़ वहाड़ खरीदता है, ठीक है, मशीन वगैरह लगाता है, खोद खोद के निकालते जाता है। जब उसमें कोयला वगैरह खत्म हो जाएगा तो जमीन का दाम भी खत्म, मशीन का दाम भी खत्म। समझे? नहीं समझे? नहीं समझा? यहाँ पे ऑयल मिल गया, यहीं पे मिला, जस्ट पार। अपना चैप्टर को शिफ्ट कर दिया उधर। ये पूरा का पूरा जमीन अभी तो फिलहाल ऑयल इंडिया के अंदर में ही है ना। पकड़ो कि ये प्राइवेट जमीन था, यहाँ पे ऑयल मिल गया, ऑयल इंडिया लेगा जमीन, ले लेगा, यहाँ पे लगाएगा मशीन वगैरह, ऑयल निकालेगा। ठीक है, क्या ऑयल निकलते रहेगा क्या? खत्म हो जाएगा ना एक दिन। तो जमीन का वैल्यू भी खत्म हो गया, जो एसेट वहाँ पे लगाया है, मतलब मशीन वगैरह लगाया है, उसका भी तो वैल्यू कम होगा, जमीन का वैल्यू कम हो गया। क्यों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो। मतलब कि अगर कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में हो रहा है वैल्यू कम, तो उसको बोलेंगे डिप्लेशन। समझे? लिख दो साइड में। ऑयल निकाल दिया खोद के, जमीन का वैल्यू तो गया गया, बहुत सारा मशीन भी वहीं पे छोड़ देता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाता है। डिप्रिसिएशन का कॉजेस क्या है? डिप्रिसिएशन किस किस कारण से हो सकता है? ठीक है,
एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, सबसे पहला बोल रहा है वेयर एंड टेयर, मतलब यूज करने के कारण। तो चलो सिंपल है, यूज किया वैल्यू घट गया, इंटरनल फैक्टर। हाँ, नेक्स्ट है फिजिकल डिटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, खराब हो गया वो, ठीक है, कोई भी मशीन था वो फिजिकली खराब हो गया, ठीक है, तो भी तो उसका वैल्यू घट जाएगा। ये हो गया इंटरनल ना। और एग्जॉशंस, इसका मतलब खा दिया आप लोग, मतलब जैसे कोयला वोयला निकाल दिया ना हम लोग, वो जगह खाली हो गया ना, ऑयल निकाल दिया ना, जगह का वैल्यू कम हो गया, वहाँ का जो मशीन है वैसा का वैसे ही रहेगा। कुछ मशीन अंदर इंस्टॉल किया होगा वो छोड़ देगा, निकलेगा नहीं। कुछ मशीन वन टाइम होता है, जब तक तेल है तब तक वो यूज़ होगा, नहीं है तो उसको निकाल नहीं सकता, होता होगा वैसा कुछ, ठीक है। वेस्टिंग एसेट लूज वैल्यू व्हेन दे गेट एग्जॉस्टेड ड्यू टू रिसोर्सेज बीइंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ सच एसेट। नॉर्मली एग्जॉशन किस में लगेगा, वेस्टिंग एसेट। जो डिप्लेशन है, डिप्लेशन किस पे लगेगा, वेस्टिंग एसेट। एक बार निकाला, यूज किया, खत्म, ठीक है, वो डिप्लेशन उस पे लगेगा ना, उसी का बात कर रही है। इंटरनल फैक्टर समझ में आ गया, वेयर एंड टेयर, फिजिकली डिटेरियोरेशन, नेक्स्ट एग्जॉशंस। इंटरनल फैक्टर क्या है, इफ्लक्स ऑफ टाइम या फिर पैसेज ऑफ टाइम, टाइम ज्यादा होने के कारण, टाइम बीतने के कारण, ठीक है। पहला चीज क्या बोला, एक्सटर्नल है, ये यूज नहीं हुआ, टाइम बीत दिया, ठीक है, तो डेप्रिसिएट हो गया। एक्सपायरी ऑफ द लीगल लाइफ ऑफ एन एसेट, आपके पास मान लो कॉपीराइट था, उसका टाइम ही पार हो गया, या फिर लाइसेंस था, टाइम पार हो गया, तो अब यूज किया, वो यूज करने के कारण डिप्रिशिएट हुआ, क्या टाइम पार होने के कारण डिप्रिशिएट, खत्म, टाइम पार हो गया, अब आप उसको यूज नहीं कर सकता उस लाइसेंस को। ऑब्सोलेंस मतलब नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो पुराना टेक्नोलॉजी का काम है क्या कुछ, तो ऑब्सोलेंस हो गया, यूज होने के कारण हुआ ये नया टेक्नोलॉजी। अबनॉर्मल रीजन, अबनॉर्मल रीजन अब क्या बोल रहा है, सर्टन अबनॉर्मल ऑकरेंस, विजिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट ऑन एनी नेचुरल कैलेमिटी, फायर एंड अदर एक्सीडेंट में रिजल्ट इन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अबनॉर्मल मतलब घटना हो गया, अचानक से कुछ घटना हो गया, ठीक है, बाहर में आपका साइकिल रखा हुआ है ना, वो पेड़ गिर गया, अब कितना मिलेगा, 3,000 तो दे रहा था मैं, अब उनका रेट पे आ जाएगा, 150 रुपया देगा, नहीं भैया आप नापो, इसका वेट दिखाओ, ऐसे वेट उठा के देखा कितना का होगा, 10 केजी के आसपास होगा, नहीं है 10 केजी, 10 केजी भी नहीं है, हल्का है, तो 7-8 केजी, 20 रुपीज़, 140, 150 में मान जाओ, 10 रुपये फायदा में रहेगा, वो हो गया अब नॉर्मल। आपको पता था क्या पैर गिरेगा, नहीं पता था, गिर गया, खत्म। डेप्रिसिएशन का मेथड नॉर्मली तो बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा को ध्यान नहीं देना है अपने को 2 ही मेथड ध्यान देना है, वो नाम होगा, नाम पढ़ लेना, ठीक है। क्या क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट, डिमिनिशिंग बैलेंस, एन्युटी, सिंकिंग फंड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट। नाम याद कर लेना बाबू लोग, याद नहीं मतलब बस समझ के रख लेना नाम कि ये सब डिप्रिसिएशन है, इस तरीके से लग सकता है। लेकिन आपने को पढ़ना है 2 ही जो आप बचपन में पढ़ के आए हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मतलब डिमिनिशिंग, ऊपर का जो पहला 2 है ना, 1 2 3 4, बस 1 2 क्या SLM, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 2 ही पढ़ना है, 2 ही के ऊपर क्वेश्चन गिरेगा रे बाबा, मतलब प्रैक्टिकल गिरा तो ये 2 के ऊपर गिरेगा, थ्योरी गिरा तो इसके ऊपर भी गिर सकता है, बहुत सारा नाम बताया, ठीक है। तो आज थोड़ा सा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो इजी है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन लोग, रिटर्न डाउन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अकाउंट आएगा जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, मशीनरी बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, अगर वो बन गया आप लोग से
तो डिप्रिसिएशन छोड़ छाड़ के आगे बढ़ेंगे अपन लोग। नहीं बना तो फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वो बन गया मतलब डिप्रिसिएशन कंप्लीट। और किया तो था बचपन में आप लोग, तो मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग को दिक्कत होगा ना। दिक्कत हो गया तो मैं छोड़ छाड़ के आगे भाग जाएगा। स्ट्रेट लाइन, नाम ही देखो ना, स्ट्रेट लाइन से क्या समझते हो, सीधा यहां से शुरू हुआ सीधा गया। मतलब कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा ना हर साल इसी लाइन पे आएगा। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनफाइनाइट। ठीक है, या कुछ मिस्टेक है? बताओ, स्ट्रेट लाइन में कुछ मिस्टेक है क्या? हा? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल करते करते इन्फिनिट चलेगा, चलेगा। सेम अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को बताओ ऐसा कौन सा एसेट है जो पूरा जिंदगी भर चलेगा? लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगता ना बाबू। ऐसा कौन सा एसेट है जिसपे पूरा जिंदगी भर डेप्रिसिएशन लगा और फिर भी खत्म नहीं होगा? है? है? बिल्डिंग। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपको लगता है अगला 200 साल तक रहेगा? मतलब 200 साल का ही मैंने टारगेट लिया है, नहीं रहेगा, तब तो गलत है, तब गलत है। हाँ आगे कुछ भी नहीं। तो जब मैं यहाँ पे इन्फिनिट लिख रहा हूँ तो सही है क्या? हाँ पे हाँ मिलाते गया, सबको बोल रहा हूँ, पीछे क्यों मुड़ रहा है? हाँ तो ये इन्फिनिट की जगह में एन होना चाहिए बाबू, एन नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे फंस जाते हो आराम से ना। हाँ इन्फिनिट बोल दिया, इन्फिनिट मतलब खत्म ही ना होने वाला, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहता है, ठीक है, कितना साल चलने वाला है एक एसेट। और दूसरा चीज क्या दिया रहता है, कभी दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है, रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू वो होता है कि लास्ट में बेच बार के जो 150 रुपये आपको मिल रहा था ना, मतलब वो साइकिल आपने यूज किया, 5 साल तक यूज किया, ठीक है। पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? अगर 5 साल तक यूज किया, 5000 में खरीदा, 1000 रुपीज, 5 साल बाद खत्म। लेकिन आपको 500 रुपीज मिल रहा है लास्ट में, 5 साल होने के बाद भी आपको 500 रुपीज मिल रहा है उसको बेचने के बाद। तो जो 500 रुपीज मिल रहा है ना, वो हो गया रेसिडुअल वैल्यू। तो बताओ जहाँ पे 1000 लग रहा था डेप्रिसिएशन पर मंथ पर ईयर, अब कितना लगेगा? साइकिल का वैल्यू कितना था? 5000, ठीक है। आपके हाथ में कितना मिल रहा है लास्ट में बेचने के बाद? 500। एसेट का लाइफ क्या है? 5 साल। ये खुद एग्जांपल में कोई लिखा नहीं हो, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। 5 साल कितना हो गया? 4500 डिवाइडेड बाई 5, 900। हाँ डेप्रिसिएशन पर ईयर 900। अब हर साल 900 करके कटेगा, वो हो गया स्ट्रेट लाइन। इस साल कटा, दूसरा साल कटेगा, तीसरा चौथा पांचवा साल में खत्म। तो हो गया, देखो कहीं पे भी ये अमाउंट ऊपर नीचे हुआ क्या? अगर ये 900 वाला अमाउंट है, कहीं पे भी ऐसा हुआ कि ये ऊपर नीचे जा रहा है? हुआ? स्ट्रेट है ना, उसीलिए इसको बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है?
बड़ा दिक्कत है यार। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या चीज़ दिया रहता है, देखो कोई भी एक आइटम मिसिंग करेगा उन लोग, करना होगा तो पहला चीज वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि इसका कॉस्ट दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल तक यूज कर सकते हैं। तीसरा रेसिडुअल वैल्यू, बस इसी से निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, एसएलएम, हाँ सिंपल में कॉस्ट माइनस, मैं रेसिडुअल वैल्यू लिखा हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यस, बस सिंपल था, सिंपल था। हाँ बुक में क्या लिखा है, ऑदर कैपिटल कॉस्ट, ऑदर कैपिटल कॉस्ट मतलब अगर कोई सामान ला रहा है उसको इंस्टॉल करता है ना, उसी का बात कर रहा है, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मैंने वही रेसिडुअल वैल्यू को ही बोला जाता है, ठीक है। स्क्रैप कूड़ा कचड़ा, बहुत सिंपल था ना। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा सके, अगर कुछ एक मिसिंग कर दिया और डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया, आप लोग निकाल लेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। देखो अगर इसमें से कोई भी मिसिंग करेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट देगा उन लोग, ठीक है। एक्स को इधर भेजेगा, उधर डिवाइड में है तो इधर इनटू में, वो वाला सीन याद है ना, भूल गया। प्लस अगर अपना ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो क्या होता है, हाँ माइनस, और डिवाइड अपना ऑपोजिट में चला गया तो इनटू, अगर इनटू अपना ऑपोजिट में चला गया तो डिवाइड। पता है ना सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है, हैं? वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे पास प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, हैं? सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, किसको, क्यों? बदमाश, हाँ मत, तब ठीक है, रूल पता है तो हो गया। बदमाश, तुम ही बदमाश, आई मीन नोइंग। बहुत सिंपल था ना, हाँ। ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आप लोगों का दिन एकदम चंगा होगा, नहीं तो आएगा ही नहीं इसके ऊपर। मैंने आप लोग का मतलब वो जो दिन होगा ना, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मतलब आप लोग का लक में मक्खन लगा होगा ना, तब ये क्वेश्चन आएगा, वो सिंपल वाला। नहीं तो उन लोगों के पास और भी क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, टाटा बाय बाय।